तत्कालीन बोर्ड था जिसने हमारी भर्ती की, उसी के ऊपर ही सवाल उठाया गया। लेकिन देखिए कार्रवाई के रूप में हरियाणा सरकार ने क्या किया, जिनको निर्दोष बताया गया माननीय जज साहब के फैसले के अंदर 1983 पीटीआई को निर्दोष बताया गया, रूप से जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी उसके ऊपर मुकदमा हरियाणा सरकार दर्ज करती है लगभग जुलाई के आखिर में। तो मैं समझता हूँ ये पूरी तरह विशुद्ध राजनीति है। मौके की है वो अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमें बलि का बकरा बनाया गया। दौरान हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, 3 बार वेरीफाई हो चुके हैं। किसी भी साथी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर योग्यता एवं सामर्थ्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई कसूर नहीं है। 38 साथी हमारे सर्विस के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। लगभग 40 साथी बहुत क्रॉनिकल डिसीज़ गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें कैंसर है और भी अन्य प्रमुख बीमारियां उससे पीड़ित हैं। 20 साथी रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद 50 के करीब अभी एक्स सर्विसमैन हैं और 70 से 75% जो हमारे साथी हैं वो 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। आपको बता दें कि पीटीआई टीचर्स का धरना लगातार जारी है और आज 65वां दिन उनके धरने प्रदर्शन को है, लेकिन सरकार अभी तक इनकी सुनवाई है वो नहीं कर रही है। आपको बता दें कि 2010 में 1983 पीटीआई टीचर की भर्ती हुई थी और अब 2020 में अप्रैल में इनको जो है नौकरी से हटा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में कहा था कि जो भर्ती की गई है उस भर्ती में मानकों के साथ समझौता किया गया है। पीटीआई टीचर की हम बात करें तो जेल भरो आंदोलन भी वो कर चुके हैं, कई मंत्रियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन मंत्रियों ने सिवाय आश्वासन के इनको कुछ नहीं किया। हमारे साथ कुछ पीटीआई टीचर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं और आपको यह भी बता दें कि 1983 जो पीटीआई टीचर्स हैं इनमें अधिकतर महिलाएं भी हैं। महिलाएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठी है और लगातार इतनी कड़ी धूप में भी वो धरना प्रदर्शन करती हुई, रोष प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। उनका कहना है कि जिस प्रकार उनको 10 साल के एक बड़े अंतराल के बाद उनको उनकी नौकरी से हटा दिया, कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कह सकते हैं। और हम बार बार हमारे जो न्यूज़ चलाने का जो ज़रिया है वो यही है कि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और जो 10 वर्षों के बाद इनको नौकरी से हटा दिया है सरकार जो है तुरंत इनकी नौकरी जो है बहाल करे। हमारे साथ पीटीआई टीचर्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, लगातार आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है लेकिन सरकार आपकी सुनवाई है नहीं कर रही है, क्या कहना चाहोगे? आपने जो इससे पहले जो भूमिका बनाई कि लगातार 65 दिन से हम पिछले 65 दिनों से हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर बैठे हुए हैं और अपनी बात को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से सरकार के तमाम नुमाइंदों से, मंत्रियों के समक्ष हमने अपनी बात को रखा है। फैसले के रूप में आपने जो बताया कि तकनीकी खामी सिर्फ ये थी कि क्राइटेरिया जब चेंज हुआ उसका पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं किया गया था। सिर्फ इसी आधार पे माननीय जज साहब ने हमारी भर्ती को स्क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया और दोबारा से भर्ती करने का आदेश दिया। उसके अंदर एक और जो छिपी हुई बात वो ये है कि वर्तमान हरियाणा सरकार ने जो तथ्य पेश करने चाहिए थे वास्तव के अंदर हमारे को फेवर करते, वो वैसे तथ्य सरकार ने पेश नहीं किए। जब माननीय जज साहब ने जनवरी में खाली पोस्टों के बारे में डिटेल मांगी हरियाणा एजी से, तो हरियाणा सरकार ने उसमें रिपोर्ट नील दी, जबकि उस समय 423 पोस्ट वैकेंट थी आरटीआई के अनुसार। 13 जनवरी 2020 की आरटीआई के अनुसार उस समय 423 पद खाली थे। रही बात हमारी अपील की, तो हम मंच के माध्यम से लगातार रोष प्रदर्शन के माध्यम से, चाहे वह जेल भरो आंदोलन हो, बाजार में प्रदर्शन हो, चाहे जींद की महापंचायत हो, हमने तमाम चाहे खाप पंचायतों के माध्यम से विभिन्न जो निर्दलीय विधायक हैं, मौके के विधायक हैं, जेजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, सभी पार्टियों के विधायकों से हम बारी बारी, मेरे ख्याल मुझे लगता है 4-5 बार हम व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल चुके हैं, लेकिन बजाय कोरे आश्वासन के हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सरकार ने आंदोलन को तोड़ने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया। माननीय चौधरी रंजीत सिंह जी चौटाला उनके नेतृत्व में, आदरणीय संजय भाटिया जी MP करनाल और कृष्ण बेदी जी राजनीतिक सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री और खुल्लर साहब जो प्रधान सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। हमने अपना मसला वहाँ रखा और एक मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि
फैसले के अंदर सभी साथियों को निर्दोष बताया गया है। सिर्फ तकनीकी खामी जो आपको बताई कि पब्लिक नोटिफिकेशन न होने की वजह से उसी को आधार मानते हुए जज साहब ने ये भर्ती रद्द की थी। अगर हरियाणा सरकार हमारा भला चाहती, अगर हरियाणा सरकार हमें सेवा बहाली चाहती तो वो सही तथ्य पेश करती। और जनवरी के अंदर जज साहब का पूरा मूड था कि जो हमारे खिलाफ पिटिशनर्स थे 68 उनको एडजस्ट करके, और जज साहब ने ये लिखा है फैसले के अंदर कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 वर्षों की सेवा के बाद इन अध्यापकों को मुझे हटाना पड़ रहा है, और इस आधार पर हमारी दोबारा भर्ती करने का उन्होंने आदेश दिया। हालांकि हमारे जो फैसला जो आया उसके अंदर जो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था, उस समय का तत्कालीन बोर्ड था जिसने हमारी भर्ती की, उसी के ऊपर ही सवाल उठाया गया। लेकिन देखिए कार्रवाई के रूप में हरियाणा सरकार ने क्या किया, जिनको निर्दोष बताया गया माननीय जज साहब के फैसले के अंदर 1983 पीटीआई को निर्दोष बताया गया, हमें तो उन्होंने हटा दिया। 1 जून 2020 को उन्होंने हटा दिया, लेकिन आवश्यक रूप से जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी उसके ऊपर मुकदमा हरियाणा सरकार दर्ज करती है लगभग जुलाई के आखिर में। तो मैं समझता हूँ ये पूरी तरह विशुद्ध राजनीति है, ताकि जो हरियाणा सरकार मौके की है वो अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमें बलि का बकरा बनाया गया। हालांकि हमारे 10 सालों की सर्विस के दौरान हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, 3 बार वेरीफाई हो चुके हैं। किसी भी साथी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर योग्यता और सामर्थ्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई कसूर नहीं है, फिर भी हमारे ऊपर इस तरह का बहुत बड़ा एक्शन हुआ। और मैं बताना चाहूँगा एक आंकड़े के रूप में 1983 के रूप में जब आप लोग देखते हैं तो 38 साथी हमारे सर्विस के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। लगभग 40 साथी बहुत क्रॉनिकल डिसीज़ गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें कैंसर है और भी अन्य प्रमुख बीमारियां उससे पीड़ित हैं। 20 साथी रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद 50 के करीब अभी एक्स सर्विसमैन हैं, और 70 से 75% जो हमारे साथी हैं वो 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच में हैं। और क्योंकि हम लोग जो उस समय तत्कालीन बोर्ड था उसने जैसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, चाहे वह टेस्ट का हो, चाहे वह हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड को देख के हमारी भर्ती हुई, इंटरव्यू लेकर के हमने तमाम साथियों ने इंटरव्यू दिया, पूरे प्रोसेस को हमने फॉलो किया था। और मैं समझता हूं और आप सब लोग समझते हैं कि भर्ती होने वाले का कभी कोई कसूर नहीं होता। जैसे भी मानदंड उन्होंने अपनाए हम उसके ऊपर अमल किया। उसके तत्पश्चात हम मेरिट में आकर के सभी साथी सेलेक्ट हुए थे, और ये घोर अन्याय हरियाणा सरकार ने हमारे साथ किया। हम आपके माध्यम से भी तमाम जनता से, हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः ये अपील करते हैं कि आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पानीपत की धरती से शुरू किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और आज 600 की संख्या में लगभग हमारे महिला टीचर हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। पिछले 3 महीनों से हम बहुत परेशान हैं। 65 दिन हो गया हमें धरना देते हुए। हम रोड पे विपरीत मौसम के अंदर, जून और जुलाई का बहुत विपरीत मौसम होता है, हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पीटीआई शिक्षक जिन्होंने बताया कि नौकरी के दौरान 38 जो पीटीआई टीचर थे उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, और 40 से ज़्यादा जो पीटीआई शिक्षक है वो जो रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे में जो अचानक ये फैसला आया है, झकझोर देने वाला हम इनको कहेंगे, एकदम से 10 वर्षों के बाद इनकी सेवाओं को निरस्त करना, ये इस देश की जो व्यवस्था है उस पर भी कई सवाल खड़ा करता है। मैं अपने कैमरा पूरा वाक़या दिखाइए। ये महिलाएं हैं जो भी इनको भी जो इनकी सेवाएं थे निरस्त कर दिया। ये छोटे छोटे बच्चे अपने लेकर के यहाँ पर धरना स्थल पर बैठी हुई है। तो ख़ास तौर पर जो सरकार की जो नीति है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि सरकार ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, ये नारा सिर्फ नारा है, जबकि ज़मीनी स्तर पर अगर ये नारा वास्तव में सच होता तो इनको कड़ी धूप में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये पीटीआई शिक्षक लगातार हम कह सकते हैं 2 महीने से ज़्यादा वक्त इनको धरने पर हो चुका है, लेकिन सरकार अभी तक इनकी सुनवाई नहीं कर पाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।